धरती के विकास और जीवन के महासागर से जमीन तक आने की कहानी बेहद रोचक और विज्ञान से भरी हुई है। इसे समझने के लिए हमें अरबों साल पहले की यात्रा पर चलना होगा, जब हमारा ग्रह एक आग के गोले जैसा था और धीरे धीरे जीवन की शुरुआत ने इसे बदलकर आज की हरियाली और विविधता से भर दिया। धरती का निर्माण और शुरुआती जीवन का जन्म। लगभग 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादलों से धरती का निर्माण हुआ। शुरुआती धरती अत्यंत गर्म और ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरी थी। लाखों सालों बाद जब सतह ठंडी हुई तो पानी के महासागर बने, जहां जीवन के बीज पड़े। पहला जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले माइक्रोस्कोपिक जीवों, बैक्टीरिया के रूप में महासागरों में पनपा। ये शुरुआती जीव कठोर वातावरण में भी जीवित रह सकते थे। फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन का उदय। करीब 2.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू की। इसने वातावरण में ऑक्सीजन को धीरे धीरे बढ़ाया। ये ऑक्सीजन पानी से निकलकर वायुमंडल में आई और ओजोन परत का निर्माण हुआ, जो धरती पर जीवन को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण था। इस घटना ने जीवन के लिए नए अवसर प्रदान किए। जटिल जीवन का विकास और महासागरों की विविधता। लगभग 600 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए और जीवन महासागरों में तेजी से विकसित हुआ। लगभग 53 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान समुद्री जीवन के कई नए रूप विकसित हुए, जैसे मछलियां, कशेरुक और अन्य विविध जीव। समुद्र जीवन का प्रमुख केंद्र बन चुका था, लेकिन कुछ जीव धीरे धीरे जमीन पर बसने की तैयारी कर रहे थे। जीवन की महासागर से जमीन पर यात्रा। करीब 40 करोड़ साल पहले जीवन ने महासागर से बाहर आकर जमीन पर कदम रखा। यह परिवर्तन जीवन के विकास के लिए एक अहम मोड़ था और पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों के अस्तित्व को संभव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस यात्रा में कई चरण शामिल थे। पौधों का उदय। सबसे पहले शैवाल जैसे पौधे पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने लगे। ये पौधे छोटे और सरल थे और पानी में रहने वाले पौधों के समान थे। इन पौधों ने ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संतुलन बनाने में मदद की, जिससे बाद में जमीन पर जीवन को विकसित होने का अवसर मिला। इन पौधों की उपस्थिति ने वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया, जिससे हवा में सांस लेने वाले जीवों के लिए वातावरण तैयार हुआ। कीड़े और अन्य छोटे जीव। पौधों के बाद छोटे जीवों ने भी भूमि पर कदम रखा। सबसे पहले कीड़े जैसे जीवों ने जमीन पर अपना रास्ता बनाया। ये जीव जंगलों और आर्द्र भूमि में फैल गए और इनका कार्य पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनकर शिकार और परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था। इसके बाद कुछ अन्य छोटे जीव जैसे मकड़ियां और कुछ क्रस्टेशियंस भी जमीन पर फैले। इन जीवों ने अपनी शारीरिक संरचना को इस प्रकार बदला कि वे न केवल जमीन पर बल्कि पौधों और जंगलों में भी समायोजित हो सके। एम्फिबियंस। मछलियों से विकसित हुए एम्फिबियंस जीवों ने पानी और जमीन दोनों जगह रहने की क्षमता विकसित की। इनमें टिक्टालिक जैसे जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो पहले जल में रहते थे लेकिन धीरे धीरे भूमि पर भी रहने लगे। ये जीव फेफड़े और पैर जैसे अंगों के विकास के साथ पानी से बाहर जीवन जीने के लिए तैयार हुए। टिक्टालिक एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसका शरीर पानी में रहने वाली मछली और जमीन पर चलने वाले जीव के बीच एक कड़ी थी। इसकी बाहरी संरचना और अंगों ने इसे जमीन पर चलने की अनुमति दी। एम्फिबियंस के शरीर में जल
और वायवीय वातावरण दोनों के अनुकूल अंगों का विकास हुआ, जैसे कि फेफड़े, जिससे वे जमीन पर अधिक समय तक रह सकते थे। फ्लरिशिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। जब एम्फिबियंस जीवों ने भूमि पर जीवन बिताना शुरू किया, तो धीरे धीरे अन्य जीवों जैसे सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीव भी जमीन पर फैल गए। इन जीवों ने विभिन्न पर्यावरणीय नीतियों और शारीरिक संरचनाओं को अपनाया, जिससे भूमि पर जीवन का विस्तार हुआ। भूमि पर जीवन ने वायुमंडलीय गैसों, जलवायु और पर्यावरणीय विविधताओं के अनुसार खुद को ढाला, और समय के साथ ये जीवन अधिक जटिल और विविध हुआ। ये यात्रा जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां महासागर के जीवों ने धीरे धीरे भूमि पर अपनी जगह बनाई। पौधों और जीवों के इस कदम से भूमि पर जीवन का विस्तार हुआ, और ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में धीरे धीरे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ी। डायनासोर और जीवन का प्रभुत्व। करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोरों का उदय हुआ, और वे लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। ये वो समय था जब पृथ्वी के इकोसिस्टम में बड़े बदलाव हुए थे और जीवन के कई रूपों का विकास हुआ था। डायनासोरों के उदय के बाद वे पृथ्वी पर सबसे प्रमुख और प्रबल जीव बन गए। ये विशालकाय सरीसृप जीव भूमि, आकाश और जल में फैल गए। कुछ डायनासोर जमीन पर चलते थे, जबकि कुछ आकाश में उड़ते थे और कुछ जल में रहते थे। डायनासोरों के साम्राज्य के दौरान पृथ्वी का वातावरण और जलवायु कई बदलावों से गुजर रहे थे। इन परिवर्तनों के कारण डायनासोरों ने अपनी शारीरिक संरचनाओं और जीव विज्ञान में कई अनुकूलन किए। डायनासोरों का शासन विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में था, और वे प्रमुख शिकारी और शाकाहारी जीव बन गए, जिन्होंने खाद्य श्रृंखला में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। इस समय के दौरान पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था। समुद्र स्तरों में उतार चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां पृथ्वी के विभिन्न भागों में नए पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण कर रही थी। डायनासोरों के अस्तित्व के दौरान वनस्पतियों का विकास भी हुआ, जिसमें विशाल मंकी वृक्ष, फर्न और कागल जैसे पौधे शामिल थे, जो डायनासोरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत बन गए थे। डायनासोरों का अंत और नए युग की शुरुआत। करीब 66 मिलियन साल पहले एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोरों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। यह घटना क्रिटेशियस पैलियोजीन (KPG) एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जानी जाती है। यह विशाल क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी की सतह पर गहरे प्रभाव छोड़े। इसके परिणाम स्वरूप भयंकर आग, धूल और राख का उठना हुआ, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। इसने पृथ्वी के वातावरण में ठंडक और अंधकार फैलाया, जिससे पौधों और शाकाहारी जीवों का अस्तित्व संकट में आ गया। इसके परिणाम स्वरूप डायनासोर और अन्य बड़े जीवों का विशाल अनुपात खत्म हो गया। हालांकि छोटे जीव और अन्य प्रजातियां बच गई और बाद में उनका विकास हुआ। डायनासोरों के समाप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों का उदय हुआ। ये जीव तेजी से विकसित होने लगे, क्योंकि उनके पास अधिक अनुकूल शारीरिक संरचनाएं और जीवन जीने की बेहतर क्षमता थी। यह घटना स्तनधारी जीवों के लिए एक नया युग था, जहां उनकी प्रजातियां, जैसे कि मल और मानव, ने पृथ्वी पर जीवन के नए रूपों को जन्म दिया। यही वो समय था जब मनुष्यों सहित अन्य जीवों ने भूमि पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। डायनासोरों का प्रभुत्व और उनका अंत पृथ्वी के जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डायनासोरों का वर्चस्व जीवन के विकास में एक उच्चतम बिंदु था, जबकि उनके अंत ने नए जीवन रूपों के लिए रास्ता खोला।
जो अगले युगों में पृथ्वी पर प्रगति और विकास के लिए मार्गदर्शक बने। मनुष्यों का आगमन। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। स्तनधारी जीवों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और लाखों वर्षों में उनकी विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई। इनमें से एक प्रजाति ने, जिसे हम आज मनुष्य कहते हैं, पृथ्वी पर अपनी पहचान बनाई। मनुष्यों के पूर्वज लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। यह समय था जब मानव जीवन के पूर्ववर्ती जीव जैसे कि आधुनिक चिंपांजी और बोनोबो भी अस्तित्व में थे। मनुष्य और उनके पूर्वजों में धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगे। ये विकास प्रक्रिया होमिनिड्स के रूप में जानी जाती है, जिसमें पहले छोटे मस्तिष्क वाले प्रजातियां विकसित हुई और फिर समय के साथ उनका मस्तिष्क आकार में बढ़ा और उनकी बुद्धिमत्ता भी विकसित हुई। प्रारंभिक मानव और उनके अस्तित्व के रूप। होमो हैबिलिस, जो करीब 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहे, को पहला मानव पूर्वज माना जाता है। उनके पास पत्थर के औजार बनाने की क्षमता थी। इसके बाद होमो इरेक्टस 1.9 मिलियन साल पहले आया, जो अधिक विकसित और तकनीकी रूप से सक्षम था। उन्होंने आग का उपयोग करना सीखा और समूह में रहकर शिकार किया। होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए। इन मनुष्यों के पास जटिल सोच, कला, भाषा और सांस्कृतिक गतिविधियां करने की क्षमता थी। मानव समाज का निर्माण। विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें लेखन, गणना, कला और धर्म जैसे तत्व शामिल थे। मनुष्यों ने समूह में जीवन बिताना शुरू किया। खेती, पशुपालन और सभ्यताओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। मानवों ने अपने पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया और इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और विज्ञान का आविष्कार हुआ। मनुष्य और जीवन की यात्रा को समझना। मनुष्यों ने अपने जीवन के इतिहास और पृथ्वी पर जीवन की यात्रा को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लिया। जैविक, भौतिक और ऐतिहासिक शोध के माध्यम से मनुष्यों ने जीवन के विकास की यात्रा, पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। इसके साथ ही संस्कृति ने भी मनुष्यों के अनुभवों को संजोने, संवाद करने और भविष्य की पीढ़ियों तक ज्ञान को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। डायनासोरों के बाद मनुष्यों का आगमन जीवन की यात्रा में एक नई शुरुआत थी। मानव प्रजाति ने न केवल पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, बल्कि विज्ञान, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से जीवन के महत्व को समझने की कोशिश की है। आज के मानव ने पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास को समझने की कोशिश में बहुत सी खोजें की हैं, जो हमारी सभ्यता और भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनी है।